देखिए, आपके माध्यम से बिहार के सभी महान जनता जिन्होंने हम लोग पर विश्वास किया एनडीए की सरकार को वापस लाने में, माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसलिए आपके माध्यम से सभी महान जनता को धन्यवाद, आभार और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे पुनः इस पद पर विश्वास किया और मुझे दायित्व सौंपा गया। मैं अपनी पूरी निष्ठा से इस दायित्व का निर्वहन करूंगा और मुख्यमंत्री जी का जो विकास का एजेंडा है, उसमें भी ये विभाग भागीदार रहेगा। किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने के लिए, हर खेत तक पानी, सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए हम लोग से जो होगा, नए स्कीमों के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि लक्ष्य जो हमारा है उसको हम लोग पूर्ति करें और हमारा बिहार खुशहाल हो, ये हम पूरी कोशिश करें। प्राथमिकताएं सर इस बार क्या कुछ विशेष रहेंगी? काफी उम्मीदें हैं जनता में। तो कितने अधिक बहुमत लेकर आप होगा? देखिए, हमारी सरकार का ओवरऑल अब बात करें तो सबसे बड़ा हमारे सरकार का जो लक्ष्य है इस बार, कि हर हाथ में एक रोजगार हो, हर घर के एक हाथ में एक रोजगार हो और विकसित बिहार हो। और उसके लिए उद्योग धंधे खुलने चाहिए, उसके लिए डिजिटल बिहार, आईटी हब हो, नए नए उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम हो। ये सरकार काम कर ही रही है। जहाँ तक इस विभाग का सवाल है, इस विभाग को आपको पता है कि 14 करोड़ की आबादी में 70% किसान है। किसान खेती करते हैं और खेती के लिए पानी की उपलब्धता जरूरी होती है, खास करके उन इलाकों में जहाँ पर पानी की कमी है। उस इलाके में ये विभाग बहुत उपयोगी है। अब सासाराम, भभुआ से लेके चले तो मुंगेर के स्ट्रेच तक कई जिले आते हैं। उन जिलों में कैसे सिंचाई का पानी हम उपलब्ध कराएं, आहर कैन, पोखर, तालाब और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, चाहे नलकूप हो, चाहे मुख्यमंत्री निधि नलकूप हो, लिफ्ट इरिगेशन हो, इसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग का प्रथम टारगेट यही है अभी, कि हम ऐसे लोगों को सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराएं जिनके पास आज तक सिंचाई की सुविधा नहीं। खास करके कुछ व्यक्तिगत जो गरीब किसान होते हैं, जो अपने अपने लिए सिंचाई की सुविधा मुहैया कराने में, चाहे उस जगह वैसा नहीं हो, वहाँ पर हम निजी नलकूप सरकार के द्वारा अनुदानित देते हैं। जहाँ पर करीब 1 लाख का टारगेट है हमारा, अगले 5 वर्ष में 1 लाख निजी, मुख्यमंत्री निजी नलकूप का टारगेट है, जिसमें 5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की हमारी योजना है। हमारा राजकीय नलकूप तो चल ही रहा है, उसके अलावा फिर आहर है, पैन है जो हम करते हैं। और उस आहर पैन के माध्यम से उन इलाकों में पानी पहुंचाना है जहाँ पर बारिश के पानी को हम कहीं से डाइवर्ट करके वहाँ लाते हैं, जहाँ पर पानी वहाँ पर नहीं रह पाता है, नहीं पहुँच पाता है। तो हमारी यही सबसे बड़ी योजना है और हमारा यह संकल्प है कि अगले 5 साल में हर खेत तक सिंचाई का पानी, एक एक ऐसा जगह और जितने भी जैसे वाटर बॉडी जो डेड हो चुके हैं, उसको पुनर्जीवित करना है, उनको रिचार्ज करना है पानी से और खेतों तक पानी पहुंचाना है। और हम लोग इसके लिए सर्वेक्षण करा रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा बजट भी बनता है। तो हम लोग समझते हैं कि 5 साल में ऐसा कोई जगह नहीं छूटना चाहिए जहाँ पानी न पहुंचे। यही हमारे विश्वास पर हम लोग खरे उतर के काम करें। सर राबड़ी आवास को इस प्रकार से नोटिस दिया गया है खाली करने को लेकर, तो उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि बदले की कार्रवाई कर रही तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको पता ही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था आज से 4 साल पहले, उसमें था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको आवास की सुविधा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। पहले बिहार में ऐसा था, लेकिन उस जजमेंट के बाद वो सुविधा वापस ले ली गई और वो आवास उनके नाम से था, अलॉटेड था पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। बाद में सदन के नेता के नाम से हुआ। लेकिन सरकार को पूरी आज़ादी है कि उसके खाली कराया जा सकता है। उनको ऐसा नहीं है कि आवास से महरूम किया गया है। तो दूसरा आवास उनको मिला है। वो कुछ बड़ा केंद्रीय पुल का आवास है जो केंद्रीय हमारे कैबिनेट मंत्री हों, चाहे हमारे सभापति हों, किन्हीं और को अलॉट किया जाएगा और सरकार का अपना सोच रहता है, कोई बदले की भावना नहीं रहती है। और हम लोग भी अपना आवास छोड़ देते हैं। बहुत सारे मंत्री देखे होंगे जो मंत्री पद से हटते हैं तो दूसरे आवास में चले जाते हैं। तो सरकारी ये सामाजिक परंपरा है, सरकार की व्यवस्था है, ये जनता का सब होता है। किसी के नाम से थोड़े आवास है, किसी के नाम से कोई परमानेंट रजिस्टर किया हुआ नहीं है। इसलिए अगर 20 साल, है। तेज प्रताप यादव ने उन्होंने कहा है कि लालू नीतीश की दोस्ती की आखिरी कील है।
अब देखिए तेज प्रताप यादव जी की बात करते हैं तो आप सबसे पहला उदाहरण तो वही है कि जैसे ही वो चुनाव हारे हैं सबसे पहले वो खाली कर चुके हैं। और तो निश्चित तौर पर सरकार को लगता है कि उसका हम सदुपयोग करें तो करते हैं। और तेज प्रताप जी बोल रहे हैं भाई, उनकी बातों को नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि लोकतंत्र में वैचारिक लड़ाई होती है, दोस्ती और दुश्मनी ऐसी बात कुछ नहीं होती है। हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन जनता का जो जनादेश है उसको माननीय तेजस्वी यादव जी को समझना चाहिए। और इसमें कोई बदले की भावना नहीं है, दूसरे आवास में शिफ्ट होइए, फिर अगर आपको जनता मौका देगी तो फिर चला जाइएगा वहाँ।